तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने 1 से लेकर 8 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। और जो भी बच्चे उन वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और पार्टनरशिप बिजनेस को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार इसको बनाना है। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी खराबी लगे या फिर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर दे रहा हूं, जिसके कारण अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की क्वायरी हो या पूछना हो तो आप उसमें आपको हमको डायरेक्ट मेंशन माने मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि आपका जो क्वायरी यानी सवाल है उसका सॉल्यूशन दे दिया जाए। तो आइए हम लोग सीखते हैं आज 9 नंबर क्वेश्चन को। और 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वर्ष के आरंभ में प्रदीप बाबू व अमीना बीबी क्रमशः 24,000, 30,000 लगाकर मैंने 30,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। 5 माह बाद प्रदीप बाबू 4,000 रुपये मूलधन के रूप में लगाएं तो एक वर्ष के अंत में 27,716 रुपये लाभ हुआ। तो किसको कितना लाभांश मिला ज्ञात कीजिए। देखिए 3 लाइन का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। आपको लग रहा है कि ये बाकी सवालों की तरह ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ एक नया शब्द जोड़ दिया गया है। 5 माह बाद प्रदीप बाबू 4,000 रुपये और लगा देते हैं। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। यहाँ पर क्या हो गया तो ये समझिए, यहाँ पर जब कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसमें जो बात साफ साफ बताई जाती है कि यहाँ पर जो मूलधन है वो हर मंथ लगेगा। ठीक है, हर महीने जो है वो मूलधन जो है वो लग रहा है। इस प्रकार हम अगर ये क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही उत्तर होगा इसका। तो ये समझिए कि ये जो 24,000 रुपये जो प्रदीप बाबू लगा रहे हैं वो 24,000 रुपये एक बार में नहीं लगा रहे हैं। ये 24,000 रुपये एक महीने में, फिर अगले महीने में, फिर अगले महीने में, फिर अगले महीने में, टोटल 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में वो 24,000 रुपये लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए होता क्या है कि 5 महीने के बाद वो 4,000 रुपये और लगा देते हैं। यानी 5 महीने तक ये 24,000 रुपये लगाए हैं, उसके बाद उसमें 4,000 रुपये ऐड करके बाकी मंथ जो हुआ है चला है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग ये सवाल बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो आइए चलिए समझते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि जो प्रदीप बाबू है वो कितना रुपया मंथली लगा रहे हैं। तो हम लिखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है। तो प्रदीप बाबू का मूलधन क्या लिखेंगे, प्रदीप बाबू का मूलधन। तो प्रदीप बाबू जो है वो कितना रुपये मिला रहे हैं हर महीने, तो 24,000 रुपये जो है वो भाई साहब दे रहा है। ठीक है, तो अब ये 24,000 रुपये कितना महीना तक देता है तो हम लोग को यहाँ पर पता है 5 महीने बाद मिला रहे हैं, यानी 5 महीने तक वो 24,000 रुपये करके देता है। ठीक है, तो लिखेंगे 5 माह का मूलधन। अब देखिए तो क्या करेंगे, 24,000 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 24 को अगर हम 5 से गुना कर दें ना, 24 पचे होता है आपका 120। ठीक है, तो 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये जो है वो रुपया इन्वेस्ट कर देता है 5 महीने के अंदर। ठीक है, 5 महीने बाद, तो 5 महीने बाद क्या करता है वो 4,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, मैंने और लगा देता है। तो 5 माह बाद 4,000 रुपये और लगाया। सवाल जैसा जैसा बोलेगा हम लोग वैसा वैसा बनाएंगे। ठीक है, और लगाया तो अब कितना हो जाएगा, अब उसका जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे अब प्रदीप बाबू का कुल मूलधन। अच्छा, तो देखिए वो 24,000 रुपये करके दे रहा था, अब वो कितना उसके बाद और कितना मिला दिया, 4,000 रुपये और मिला दिया। तो कितना हो गया टोटल, 28,000 रुपये उसके हो गए टोटल। यानी अब वो 28,000 रुपये जो है वो मंथली क्या करेगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो कितने महीने बचे हैं, 5 महीने तो निकल गए, तो अब बचे कितने हैं, 6 महीने, सॉरी हाँ अब कितने बचे, 7 महीने। तो यहाँ पर देखिए अब लिखेंगे बचे माह में प्रदीप बाबू का मूलधन, नहीं बचा माह में, तो बचे माह में
प्रदीप बाबू का मूलधन। तो देखिए टोटल रुपया कितना है, 28,000 रुपये वो हर महीने दे रहा है। तो कितने महीने देगा, अब बचा कितना है, 7 महीना बचा है। यानी टोटल अगर हम करें 28 सत्ते, तो 28 सत्ते आपका कितना होगा, 8 पंचाली 8 सत्ते 56 के 6, हाथ में बचेगा 5, और आपका इधर हो जाएगा 7 दूनी के 14, 5 19, यानी 3 जीरो का 3 जीरो इधर, यानी 1,96,000 रुपये जो है वो अब प्रदीप बाबू जो है 7 महीने में बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 1,20,000 5 महीने में किया और बाकी 7 महीने में 1,96,000 किया। तो टोटल 1 वर्ष में कितना किया, तो निकालेंगे 1 वर्ष का कुल मूलधन। तो 1 वर्ष का कुल मूलधन कितना हो जाएगा, तो 1,20,000 रुपये तो दे ही रहा है, 5 महीने में दे दिया, और अभी दिया 1,96,000 रुपये वो इधर दे दिया। टोटल कितना हो गया, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इधर देखिए कितना आएगा, देखो 6, और इधर हो जाएगा 9 2 निकल 9 2 11, उसके बाद कितना हो जाएगा, इधर पे देखिए हिसाब करेंगे तो आपका आ जाएगा 316, और इधर कितना जीरो है, 3 जीरो, यानी 1 2 3, 3,16,000 रुपये जो है वो ये इन्वेस्ट टोटल करता है 1 साल के अंदर में। ठीक, समझ में आ गया। तो जो हम लोग प्रदीप बाबू को देख लिए, ये मूलधन प्रदीप बाबू 5 महीने इधर दे रहे थे और फिर बाकी जो पैसे बचा वो इन्होंने 7 महीने में इतना भर दिया। तो टोटल जो है इनका अमाउंट होता है 3,16,000 रुपये जो है इन्होंने भर दिया, पूरा बिजनेस में लगा दिया। ठीक है, तो अब प्रदीप बाबू के साथ में कौन है, तो अमीना बीबी है। तो अमीना बीबी का भी तो निकालेंगे, लेकिन हम लोग के लिए अच्छा बात यह है कि अमीना बीबी जो है वो कंटिन्यूसली जितना वो देती है उतना रुपया ही लगाई है। ठीक है, तो लिखेंगे अमीना बीबी के 1 वर्ष का मूलधन। तो क्या लिखेंगे, अमीना बीबी का 1 वर्ष का मूलधन। अच्छा, तो अमीना बीबी कितना दे रही थी, 30,000 रुपये दे रही थी हर महीने। अच्छा, कितना महीना देगी, 12, तो कितना हो जाएगा, 12 का 12 बन चुका, 36, कितना जीरो है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, कितना होगा, 3,60,000 रुपये वो भी इन्वेस्ट की है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब हम लोग अब इसका लिखेंगे हम लोग कि जो दोनों लोग हैं इन दोनों के मूलधन का अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे दोनों के मूलधन का अनुपात। अच्छा, तो देखिए ये आपका प्रदीप बाबू कितना मिला है, टोटल अमाउंट कितना मिला है, तो 3,16,000 रुपये मिला है। ठीक है, 3,16,000 रुपये वो इन्वेस्ट कर दिए हैं बिजनेस में। और अमीना बीबी 1 साल में कितना की है, तो 3,60,000 रुपये वो भी इन्वेस्ट की है बिजनेस में। ठीक है, काटेंगे 3 जीरो से, 3 जीरो कटा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इधर आ गया 2 पचे 10, और आपका इधर आ जाएगा 2 अठे 16। ठीक है, इधर काटेंगे 2 एकम 2, 2 अठे 16 जीरो, इधर काटेंगे देखिए 2 कितना कटेगा, 2 सते 14, 2 नवा 18, इधर कितना करेगा, 2 नवा 18 जीरो, यानी रेशियो कितना बना, 79:90 का रेशियो बना है। ठीक है, 79:790 का रेशियो बना। तो अनुपातीय योग कितना होगा, अनुपातीय योग 79:90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 70 और 90 होता है आपका 160, और 9 169 जो होगा वो इसका अनुपातीय योग होगा। तो अनुपातीय योग निकाल लिए। अब कुल लाभ निकालेंगे, कुल लाभ यानी टोटल लाभ कितना हुआ है हमारा, टोटल लाभ हुआ है 27,716 रुपये। तो ये हमारा अमाउंट है। इसी में से ना अभी लोग प्रॉफिट लेगा, तो अब हम लिखेंगे क्या कि प्रदीप को लाभ, प्रदीप को लाभ। अच्छा, तो प्रदीप कितना रुपये मिला है, 79 रुपीज़ मिला है। कितना रुपया में, 169 में। अब ये रुपीज़ क्यों बोल रहे हैं, 12 बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, बड़े वाले को छोटे में काट देते हैं। तो इस 2 में बांटे हैं, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको रुपीज़ मान लेते हैं। ये माना 79 रुपये मिला है, ये 90 रुपये मिला है, दोनों का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 रुपये मिला है। ठीक है,
मल्टीप्लाई इसको काटेंगे तो कितना होगा 27,7,106। तो इसको काटेंगे, देखिए कितना का टेबल से काटेंगे, 13 से काटते हैं, 13 कम 13, 13 39। इधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी के 26, 13 कम 13, 13 39, अब 13 दूनी के 26। फिर काटेंगे 13 का 13 कम 13, फिर काटेंगे 13 कम 13 कम 13, 13 का 3 26, 4 को 5 13 55, 13 6 78, 13 6 78 और इधर काटेंगे 4 बार में, ठीक हो जाएगा आपका। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 79 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 164 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 164 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12,956 रुपया, ठीक है। इसके बाद देखिए तो प्रदीप बाबू का हो गया। तो इसके बाद कौन है, अमीना है। तो हम लिखेंगे अमीना को लाभ। तो अमीना को लाभ कितना होगा, 90/169, 27716। तो हमको अब इतना काटने का दरकार नहीं है, हम एक बार में काट सकते हैं इसको, एक बार में 164 बार में इसको काट सकते हैं। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, जब 9 लास्ट में 0 बैठा दीजिएगा, 9 से जब मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 19,760 रुपये। और इस प्रकार हम लोग का ये जो है हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। इसको समझने का एक बार फिर से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है, प्रदीप बाबू 24,000 रुपये लग इन्वेस्ट करते हैं। मैं बार बताया हूँ, इस सवाल में जो मूलधन होगा वो एक बार इन्वेस्ट नहीं होगा, वो हर महीने इन्वेस्ट होगा, ठीक है। तो 24,000 रुपये है, वो 5 महीने तक 24,000 रुपये बेचारा देता है, तो टोटल बिजनेस में 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट कर देता है। तो फिर 5 महीने बाद वो इसमें 24,000 में 4,000 रुपये को ऐड करता है, यानी अब वो 28,000 रुपया देता है, ठीक है। तो 28,000 रुपये वो 7 महीने, बाकी जो बचे महीने होते हैं वो 7 महीना होता है, उसमें वो कितना 28,000 रुपये का देता है, यानी टोटल अमाउंट होता है आपका 1,96,000 रुपये। अब इस टोटल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 1 साल का वो टोटल रुपया कितना देता है, तो 3,16,000 रुपये वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और अमीना बीवी जो है वो कोई हेर फदर नहीं करती है, वो जो अमाउंट वो हमेशा दे रही थी वही अमाउंट वो देती है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो अमीना बीवी जो है उसका टोटल मूलधन कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये वो हर महीने दे रही थी, तो 12 महीने तक वो 30,000 रुपये देती है, तो टोटल अमाउंट उसका हो जाएगा 3,60,000 रुपये। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 79:90 का रेशियो बनेगा। 79:90 का जो रेशियो बना उसका अनुपात निकालेंगे तो 169 आएगा। कुल लाभ हमारा 27,716 रुपये हुआ था। जब इसको हम काटेंगे तो प्रदीप का लाभ आ जाएगा 12,956 रुपये और अमीना का लाभ आ जाएगा 19,760 रुपये। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोग भी इसे अच्छे तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन को कि 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है और इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नियामत चाचा एवं करबी बहन क्रमशः 30,000, 50,000 मूलधन लगाकर एक संयुक्त व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद नियमित चाचा हैं वो 40,000 रुपये लगा दिए, किंतु करबी बहन व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए 10,000 रुपये निकाल ली। तो वर्ष के अंत में 19,000 रुपये का लाभ हुआ, तो किसको कितना रुपया लाभ मिलेगा। बात को समझिएगा। यहाँ सवाल में क्या, ऊपर वाले सवाल में देखिए 9 नंबर सवाल में क्या हो रहा था, 9 नंबर सवाल में जो प्रदीप बाबू था वो 5 महीने बाद पैसा इन्वेस्ट करता है, इसमें किसी ने निकाला नहीं था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर सवाल मतलब जो है नियामत चाचा एंटर मैंने पैसा और लगा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो करबी बीबी है, करबी बहन है, वो क्या कर रही है, 10,000 रुपये निकाल रही है। तो यहाँ पर एंटर भी हो रहा है, मैं ढुक भी रहा है और यहाँ से पैसा निकाला भी जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इसको कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन समझते हैं पहले। जो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नियामत चाचा और करबी बहन जो है वो 30,000 और 50,000 रुपये मूलधन लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझ गए कि जो नियामत चाचा है वो कितना रुपये लगा रहे हैं, 30,000 रुपये लगा रहे हैं। तो नियामत चाचा का कुल मूलधन कितना होगा, यहाँ लिखेंगे नियामत चाचा का मूलधन। अच्छा, नियामत चाचा कितना रुपये मिला रहे हैं हर महीने, तो 30,000 रुपये जो है वो मिला रहे हैं, ठीक है। तो वो कितना महीना मिलाते हैं 30,000 रुपये, 6 महीने तक। तो 6 महीने का तो हिसाब निकाल सकते हैं हम लोग ना, तो लिखेंगे 6 माह तक का
मूलधन। तो 30,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 6 तो कितना होगा? 18, 180, 1 2 3, कितना हो जाएगा? 1,80,000 रुपये, जो ऐसे नहीं लिखेंगे, तो 1,80,000 रुपये जो है वो अहमद चाचा 6 महीने में इन्वेस्ट कर दिए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 महीने बाद, अब 6 महीने बाद क्या करते हैं? 6 माह बाद वो क्या करते हैं? 40,000 रुपये और लगाते हैं। तो लिखेंगे 40,000 रुपये और लगाएं। तो अब कितना होगा? अब नियामत चाचा का मूलधन, तो अब देखिए वो पहले 30,000 रुपये दे रहे थे, ठीक है, और अब क्या कर रहे हैं? 40,000 रुपये उसमें और देने लगे। तो टोटल कितना हो गया उनका? टोटल 70,000 रुपये यहाँ पर वो अब देंगे हर महीने। ठीक है, 30,000 और 40,000 टोटल 70,000 रुपये देंगे। तो ये 70,000 रुपये वो कितने महीने देंगे? देखिए 6 महीने तो दे दिया, तो बचा कितना है? 6 महीना। तो लिखेंगे 6 महीने में, ठीक है, बचे समय में नियामत चाचा का मूलधन, यानी 6 महीने लिख सकते हैं। 6 महीने में नियामत चाचा का मूलधन। अच्छा, अब वो कितना देंगे? अब वो 70,000 रुपये देंगे हर महीने। कितने महीने? 6 महीने। टोटल कितना होगा? 7×42, यानी आपका हो जाएगा 4,20,000 रुपये वो अब देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसका क्या करेंगे? देखिए 1,80,000 तो वो पहले दे दिए, अब वो 4,20,000 रुपये देंगे। तो टोटल कितना होगा? तो लिखेंगे 1 वर्ष के बाद कुल मूलधन, 1 वर्ष का कुल मूलधन, 1 वर्ष का कुल मूलधन। तो पहले कितना दिए थे? 1,80,000 रुपये, है ना, और अब कितना देंगे? तो 4,20,000 रुपये। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1,80,000 और 20 लाख, कितना हो जाएगा? टोटल इनका हो जाएगा, आपका इधर जोड़िए, 80 और 20 आपका इधर भी हो गया 100, इधर होगा 5 और 1 6 एक साथ, यानी टोटल उनका हो गया 0 1 2 3 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 6 लाख रुपए। टोटल उनका कितना हो गया? 6 लाख रुपए जो है वो टोटल अब इन्वेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब देखिए 1 साल के अंदर जो नियामत चाचा थे उन्होंने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो जैसा नियामत चाचा का निकाले वैसे ही अब किसका निकालेंगे? अब हम निकालेंगे करवी बहन का। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे करवी बहन का मूलधन। क्या? करवी बहन का मूलधन। अच्छा, करवी बहन हर महीने कितना दे रही थी? तो वो दे रही थी 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। ठीक है, तो 6 महीने तक तो वो 50,000 रुपये दी है, तो लिखेंगे 6 माह तक का मूलधन। अच्छा, कितना होगा? 50,000 रुपये गुने 6, तो 5 छके 30, यानी टोटल हो गया उसका 3 लाख रुपये। ठीक है, 50,000 का के वो 6 महीना दी, तो टोटल उसका अमाउंट हो गया 3 लाख रुपये। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? 6 महीने बाद वो 10,000 रुपये जो है उसमें से
निकाल लेती है। ठीक है, माने जो उस अमाउंट है वो 50,000 रुपये देती थी, अब 50,000 नहीं देगी। ठीक है, उसमें क्या देगी, 10,000 रुपये कम कर देगी। तो लिखेंगे 6 माह बाद, 6 माह बाद, ठीक है, 10,000 रुपये निकाल लेने पर, 10,000 रुपये निकाल लेने पर। ठीक है, तो अब कितना देखिए, पहले कितना दे रही थी, वो दे रही थी 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये में से अब वो 10,000 रुपये क्या करेगी, नहीं देगी। ठीक है, 10,000 रुपये निकाल लेती है। टोटल कितना बचता है, टोटल 40,000 रुपये बचता है। ठीक, अब वो 40,000 रुपये जो है वो कितना बाकी बचा हुआ महीना में देगी। तो बाकी बचा कितना है, लिखेंगे बाकी बचा महीने का मूलधन। अच्छा, तो अब कितना देगी, देखिए 40,000 रुपया करके वो देने वाली है 6 महीना तक। तो कितना होगा, 24, 6 चौका 24, 1 2 3, यानी 2,40,000 रुपये जो है अब वो देगी। ठीक है, 2,40,000 रुपये अब वो देगी। तो अब इसका कुल मूलधन कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का मूलधन। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए पहले कितना था, 3 लाख रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 लाख प्लस अब कितना होगा, 2,40,000, 2,40,000 रुपये। टोटल कितना हो गए, 3 2 5, 5,40,000 रुपये, 5,40,000 रुपये। ठीक है, अब 5,40,000 रुपये वो 1 साल का अंदर देने वाली है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग इसका भी मूलधन निकालिए और इसका भी मूलधन निकालिए, बस इतना ही तो बोला गया है। अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, अब दोनों के मूलधन का अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे दोनों के मूलधन का अनुपात। ठीक है, दोनों के मूलधन का अनुपात। अच्छा, तो ये जो है हमारा नियामत चाचा कितना मिला है टोटल अभी तक, 1 वर्ष में उन्होंने मिला दिया यहाँ पर देखिए 6 लाख रुपए। अच्छा, और जो हमारी करीबी बीबी है, करीबी बीबी कितना मिला दी है, 5,40,000 रुपये। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। ठीक है, अब इधर है देखिए 60 और इधर है आपका 54, तो 6 का टेबल से चल जाएगा, 6 कम 6 जीरो और 6 9 54, यानी हमारा रेशियो कितना हुआ, 10:9 का रेशियो हो गया। तो अनुपातीय योग कितना होगा, अनुपातीय योग कितना होगा, 10 + 9 = 19। ठीक है, तो अब इसमें क्या निकालेंगे, अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। ठीक, तो हमारा कुल लाभ, यानी कुल लाभ कितना ऐसा हुआ है, कुल लाभ टोटल हमारा कितना हुआ है, 19,000 रुपये हुए हैं। तो 19,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है। अब इस 19,000 रुपये में ये लोग अपना कितना रुपया लेगा, बहुत अब इतना आसान हो गया। अब इतना दूर तक आप बना लिए तो इसका मतलब पूरा सवाल समझ गए। ठीक है, तो अब क्या बनाएंगे देखिए, सबसे पहले कौन है, नियामत चाचा का कुल लाभ। अच्छा, नियामत चाचा कितना मिला है, 10 रुपये, कितना रुपये में, 19 रुपये में। टोटल कितना रुपये लाभ हुआ है, 1,900 रुपये लाभ हुआ है, सॉरी 19,000 रुपये लाभ हुआ है। काटेंगे, एक बार में कटेगा, 3 जीरो आएंगे यहाँ पर। टोटल कितना हुआ, 10 को अगर हम 1,000 से गुना करते हैं तो 10,000 रुपये आता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अब कौन है, तो हमारी है अब करीबी बीवी। तो करीबी बीवी का कुल लाभ कितना मिलाई है, 9 रुपये मिलाई है, 9 रुपये यहाँ मिलाई है, कितना में, 19 रुपये में। अब 19,000 से 100 काट देंगे, 1,000 बार में, यानी टोटल कितना हुआ, 9,000 रुपये। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार हम लोगों ने इस सवाल को बनाया। आई होप आप लोगों को भी यह सवाल बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग समझ पा रहे होंगे किस प्रकार इसको बनाया जाता है।
ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ और 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष के प्रारंभ में शुरुआत में श्रीकांत व शेहुद्दीन 2,40,000 रुपये और 3 लाख रुपए लगाकर एक मिनी बस खरीदे। 4 माह बाद उसके साथी पीटर 81,000 रुपये लेकर उनके साथ व्यापार शुरू किया। श्रीकांत व शेहुद्दीन ने अपने मूलधन के अनुपात इस रुपये को बांटकर ले लिया। वर्ष के अंत में 39,150 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ में किसको कितना रुपया मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। देखिए मैंने पहले से ही VVI क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें समझिए इसको क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे समझे। सबसे पहले जो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बात क्या हो रही है, क्वेश्चन में बात हो रही है कि 2 दोस्त थे जिनका नाम था श्रीकांत और शेहुद्दीन, ठीक है। तो श्रीकांत जो है वो 2,40,000 रुपये में इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, और शेहुद्दीन जो है वो 3 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, और दोनों मिलकर एक मिनी बस खरीदते हैं, ठीक है। 4 महीने के बाद उनका एक और दोस्त जिसका नाम है पीटर, वो 81,000 रुपये लेकर उनके साथ बिजनेस में जुड़ जाता है। तो अब क्या होता है कि जो 81,000 रुपये लेकर जुड़ता है, ठीक है, तो श्रीकांत और शेहुद्दीन उस 81,000 रुपये को आपस में मूलधन के अनुसार बांट लेते हैं, यानी जितना ये लोग मिलाया हुआ है इस अनुसार में उनको बांट लेते हैं। यानी समझिए कि ये जो 81,000 है ये इनका प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं वो लोग अपने मूलधन के अनुसार में पहले ही बांट लेते हैं। अब क्या होता है साल के अंत में, ठीक है, 39,150 रुपये जो है लाभ होता है, तो उसके बाद हम तीनों के मूलधन के अनुसार में उसको दिया जाएगा जो भी इनका लाभ होता है। बात को समझिएगा, ये दोनों क्या कर रहे हैं 81,000 रुपये को आपस में मूलधन के अनुसार में बांट लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट होता है उसमें इन तीनों का फिर हिस्सेदारी बैठ जाता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे इसको समझेंगे। समझने से पहले यहाँ पर देखिए 4 माह का जिक्र है, महीने का जिक्र है, यानी जो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो मंथली हो रहा है। आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाया जाएगा। देखिए समझते हैं इसको, पहले इसको कैसे बनाया जाएगा। 11 नंबर सवाल हमारा बोल रहा है, क्या है सवाल में पहले समझिए। जो हमारा श्रीकांत बाबू है वो 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट करे, तो लिखेंगे उनका मूलधन कितना हुआ, वही रुपया हुआ, तो लिखेंगे श्रीकांत बाबू का मूलधन कितना होगा हमारा 2,40,000 रुपये वो हर महीने दे रहे हैं, ठीक है। तो अब वो 2,40,000 रुपये महीने कितने तक, आप साफ साफ लिखा है कि 2,40,000 रुपये जो है वो पीटर के आने से पहले तक। पीटर कब आता है, तो पीटर आता है 4 महीने बाद, तो लिखेंगे 4 माह तक का मूलधन जो होगा वो 4 माह तक तो ये 2,40,000 रुपये ही दे रहे थे, तो लिखेंगे 4 माह तक का मूलधन। अच्छा, ये 2,40,000 जो रुपया है वो 4 महीने तक वैसे ही दिए हैं, तो 2,40,000 रुपये का 4 महीने का कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। आप इसको देखिए यहाँ पर 6 के 16 का हो जाएगा आपका 6, हाथ में होगा 1, 4 दूनी 8 हो जाएगा 9, टोटल कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 9,60,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट कर देता है आपका 4 महीने के अंदर में। 4 महीने के बाद, अब इतना ये 4 महीने तक ये किया, तो 4 महीने तक शेहुद्दीन भी करेगा, लिखेंगे शेहुद्दीन का मूलधन। अच्छा, शेहुद्दीन कितना रुपये मिला रहा था, शेहुद्दीन मिलाया है आपका 3 लाख रुपये हर मंथ, 3 लाख रुपए वो हर महीने मिला रहा है, ठीक है। तो 4 महीने तक का मूलधन कितना होगा, 4 माह तक का मूलधन, 4 माह तक का मूलधन कितना हो जाएगा, सेम निकालेंगे 3 लाख को हम गुना कर देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा 12 लाख रुपए, ठीक। इतना हम लोग निकाल लिए, और इसके बाद ये तो टोटल हो जाता है 4 महीने में श्रीकांत जो है 9,60,000 रुपये एंटर कर देता है, और शेहुद्दीन जो है वो 12 लाख रुपये बिजनेस में लगा चुका होता है। इसके बाद आता है पीटर,
तो पीटर कितना रुपया देता है, तो पीटर का मूलधन, अच्छा, तो उसके बाद पीटर लगाता है 81,000 रुपये, ठीक है। और इस पैसे को ये लोग डिसाइड करता है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, अपने मूलधन के अनुसार में बांट लेंगे। तो मूलधन के अनुसार आप बांटोगे कैसे, जब तक हम मूलधन निकालेंगे नहीं। तो इसका पहले हमको क्या करना होगा, मूलधन निकालना होगा। तो लिखेंगे श्रीकांत और शेहुद्दीन के मूलधन का अनुपात। तो श्रीकांत और शेहुद्दीन के मूलधन का अनुपात बराबर, अच्छा, तो दोनों को निकालते हैं। देखिए, तो अभी तक 4 महीने में कितना दिया है, 9,60,000 रुपये। तो बराबर देखिए लिखेंगे 9,60,000 रुपये जो है ये देता है, यानी श्रीकांत देता है। और 12 लाख रुपये जो है वो कौन देता है, शेहुद्दीन देता है। 4 जीरो से 4 जीरो गया, काटते हैं 12 से, 12 8 96 और 12 दाहिने 120, 4 2 का 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी यहाँ पर 4:5 का हमारा रेशियो बनता है, 4:5 का हमारा रेशियो बनता है, ठीक है। तो अनुपातीय योग कितना होगा, अनुपातीय योग निकालेंगे, यानी 4 + 5 = 9। हमारा अनुपातीय योग 9 हो गया। अब निकालेंगे, देखिएगा श्रीकांत कितना रुपया लेगा, तो इस 81,000 रुपये में से श्रीकांत लेगा। तो लिखेंगे श्रीकांत को मिला, श्रीकांत को मिला, अच्छा, श्रीकांत कितना मिलेगा, मिलाया कितना, 4 रुपया है, कितना रुपये में, 9 रुपये में। तो 81,000 को काटेंगे 9 से तो कितना होगा, 9 9 81, यानी 9,000। टोटल कितना हुआ, 9 चौका 36, यानी 36,000 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या निकाल, शेहुद्दीन का भी निकालेंगे। शेहुद्दीन को मिला, अच्छा, शेहुद्दीन कितना दिया है, 5 रुपये दिया है 9 में, यानी 81,000 लिखेंगे, यहाँ पे काटेंगे 9,000 आएगा, 9,000 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 45,000 रुपये, यानी 45,000 रुपये कौन लेता है, शेहुद्दीन। ध्यान से देखिएगा, इस 81,000 रुपये में से जो श्रीकांत है वो 36,000 रुपये लेता है और शेहुद्दीन 45,000 रुपये हर महीने लेता है, क्योंकि ये बिजनेस महीना का है, ठीक है। हर महीने ये बिजनेस में 81,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, जिस प्रकार ये लोग इन्वेस्ट करता है, और ये लोग 36,000 रुपये ये रख लेता है और 45,000 रुपये ये रख लेता है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होता है, अब इतना के बाद जो होगा अब समझते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हमको मिला क्या कि यहाँ से ये पैसा भी श्रीकांत ले रहा है और पहले से 4 महीने का जो पैसा वो, तो बाकी जो पैसा महीना बचा हुआ है उसमें वो कितना रुपया देगा। तो लिखेंगे श्रीकांत का मूलधन, यानी श्रीकांत का मूलधन, अच्छा, समझिए, श्रीकांत अभी तक कितना रुपया दे दिया है, 4 महीने में वो दिया है 9,60,000 रुपये दिया है, ठीक है, 9,60,000। अच्छा, हर महीने वो कितना देता है, हर महीने वो 2,40,000 रुपये देता था। लेकिन अब क्या कर रहा है, वो 36,000 रुपये वो पीटर का पैसा रख ले रहा है, ठीक है। कितने महीने तक करेगा, 8 महीने तक करेगा। समझ में आ रहा है, ये 36,000 कहाँ से लाए, ये 36,000 ये पैसा है, क्योंकि ये जो है पीटर है वो हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और वो पैसा क्या कर रहा है, ये श्रीकांत रख ले रहा है। तो ये श्रीकांत 36,000 जो रुपया है ये रख ले रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम गुना करते हैं, 9,60,000 प्लस, अब 2,40,000 में से 36,000 अगर घटाएंगे तो देखिए 40,000 में से 36,000 घटाएंगे तो 4,000 बचेगा, यानी 2,04,000 रुपये यहाँ मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये 9,60,000 रुपये यहाँ पर प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 जीरो तो 3 जीरो रहेगा, इसको साइड रखिए, 8 चौके 32 के 2, हाथ में बचा 3, तो 8 कम जोड़े यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना 8 दूनी के 16 और यहाँ पर 3 जीरो 80 होता रहेगा, यानी 16,32,000 रुपये जो है यहाँ पर होता है। अब इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 जीरो के साथ 3 जीरो 80 रहेगा, ठीक है। 60 के साथ अगर हम 32 जोड़ते हैं तो 60 और 32 कितना हो जाएगा हमारा, 60 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 और 2 92, यानी हमारा यहाँ हो जाता है 92, इसके पीछे रहेगा 3 जीरो
और ये 9 और 16 कितना हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 9 में आज 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा 25, यानी 25, यानी 25,92,000 रुपया जो है वो श्रीकांत इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अब श्रीकांत इतना रुपया लगाते हैं, श्रीकांत का टोटल मूलधन इतना रुपया हो गया। तो अब हम देखेंगे सेहुद्दीन को कितना रुपया होगा। तो देखिए सेहुद्दीन लिखेंगे, सेहुद्दीन का मूलधन, तो सेहुद्दीन का मूलधन, अच्छा सेम जैसे ये करें, सेहुद्दीन अभी तक कितना मिलाया था, 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका है, 12 लाख रुपए ये मिला चुका है। ठीक है, प्लस अच्छा हर महीने वो कितना मिला था, 3 लाख रुपए मिला रहा था, लेकिन क्या किया, अब वो 4500 रुपया ले लेगा, यानी 4500 बोल रहे 45,000 रुपये ले लेगा, कितना महीने तक, 8 महीने तक। चलिए निकालते हैं, तो 12 लाख रहेगा, प्लस 45,000 को हम माइनस कर दें किससे, 3 लाख रुपए से। तो हम देखिए यहाँ पर तो जीरो है, तो जीरो में से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हर्षिल ले लेंगे, तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 4 गया 5, यानी 55 हो गया यहाँ पर, और ये कितना हो गया, 2 हो गया, 3 से क्या हो जाएगा 2, यानी 2,55,000 रुपये यहाँ पर गुने होगा 8 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 12 लाख का 12 लाख रहेगा, प्लस 2 लाख को करते हैं, 8 5 का होता है, 3 को जीरो रहेगा, 8 5 होगा 40 के शून्य हाथ में 4, 8 5 40, 4 44 के 4 हाथ में 2, और 8 दूनी के 16, 2 होता है 20, यानी 20,40,000 रुपये यहाँ पर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए 12 लाख और 20 लाख कितना हो जाएगा, 12 लाख और 20 लाख हो जाएगा आपका 20 10 30 32 लाख, यानी 32 तो यहाँ हो गया, और ये 40, 32,40,000 रुपये जो है वो सेहुद्दीन को मिले। देखिए कितना बड़ा बड़ा रुपया दिखाई दे रहा है ना, 25,92,000 रुपये इसको मिला, 32,40,000 रुपये सेहुद्दीन लगा दिया है। ठीक है, तो पीटर अब कितना मिला है, पीटर भी तो पैसा दे रहा है ना, तो पीटर का मूलधन, अच्छा तो पीटर 81,000 रुपये लेके इन्वेस्ट करता है, तो कितने महीने तक, क्या वो 12 महीने तक देगा, नहीं वो तो 4 महीने बाद आता है ना, 4 महीने बाद आता है, मतलब क्या वो 8 महीने तक इन्वेस्ट किया, यानी 8 महीने तक अगर इन्वेस्ट करता है तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 81 को अगर हम 8 से गुना करते हैं तो 8 एकम 8 और 8 8 कितना होता है 64, 3 को जीरो का 3 को जीरो होगा, तो 6,48,000 रुपये ये भी इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो इतना रुपया ये भी इन्वेस्ट कर दिया। अब समझते हैं इसको, अब क्या करेंगे हम लोग, तीनों के मूलधन का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं तीनों के मूलधन का अनुपात। देखिए तीनों के मूलधन का अनुपात निकालेंगे, तो सबसे पहले कौन है, तो लिखेंगे तीनों के मूलधन का अनुपात, यानी तीनों के मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा, तीनों के मूलधन का अनुपात। अच्छा तो देखिए तीनों के मूलधन का अनुपात समझते हैं हम। तो श्रीकांत अभी तक कितना मिलाया, 25,92,000 रुपये, लिखेंगे 25,92,000 रुपये। अच्छा ये कितना मिलाया, 32,40,000 रुपये, 32,40,000 रुपये। ठीक है, और ये कितना मिला दिया, 6,48,000 रुपये, 6,48,000 रुपये। ठीक है, अब इसको हम काटाकुटी करेंगे, 3 जीरो से यहाँ, 3 जीरो से यहाँ, 3 जीरो से यहाँ कट गया, तो अब कितना बचा, देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है समझते हैं। तो इसको काटेंगे कैसे, देखिए इसको काटेंगे पहले 4 का टेबल से, देखिए 4 का पासा कट रहा है, तो 4 का टेबल से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 चौके 24 के 4 हाथ में आया आपका 24, और चौके 24 और 4 छक 24, और 4 5 आपका होगा 6 चौके 16, 4 8 32 कट गया, और ये कटेगा आपका 4 8 32, 4 एकम 4 जीरो, ये भी काटेंगे हम लोग, तो ये कितना कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौके 6 चौके 24, 4 छक 24, और इधर आपका 4 दूनी के 8। ठीक है, फिर इसको काटेंगे हम लोग, देखो 9 का पारा से कट रहा है, 9 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 9 9 81, सॉरी 9
9 का 9 58 27 9 चौक 56 9 54 9 चौक 9 से 63 9 7 63 और इधर हो गया आपका 9 से 63 कितना बचा, इधर आएगा तो इधर भी हो जाएगा आपका 9 का 9 9 दूनी का 18 और इधर आपका कट गया। ठीक है, इसके बाद इसको काटेंगे 9 9 81 0, इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 9 एकम 9 9 8 72। ठीक है, फिर इसको काटेंगे, देखिए ये भी 9 का टेबल से कट जाएगा तो कितना कटेगा, तो ये कटेगा आपका 9 8 72, ये कटेगा आपका 9 दहिया 90 और 9 दूनी के आपका 9 दूनी 18, फिर कटेगा तो ये कटेगा आपका कितना बार में 9 दूनी के 9 सॉरी 8 2 का फर्क नहीं, 2 का पास से काटते हैं, 2 का 2 चौके 8 2 पचे 10 और 2 एकम 2, यानी हमारा रेशियो बन रहा है 4:5:1 का रेशियो हमारा यहाँ पर जो है बन रहा है। ठीक है, 4:5:1 का रेशियो हमारा बन गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अनुपातीय योग लिखेंगे। तो अनुपातीय योग, अच्छा अनुपातीय योग कितना हो रहा है 4 + 5 + 1 यानी 10। ठीक है, 4 + 5 कितना हुआ 10। तो अब कुल लाभ होगा हमारा, देखिए कुल लाभ, अच्छा टोटल लाभ कितना हुआ हमारा, टोटल लाभ हुआ है 39,150 रुपये का। तो अब इसमें से प्रॉफिट हम बांटेंगे, किसको कितना मिलेगा ये देखेंगे। तो श्रीकांत का लाभ होगा, तो श्रीकांत का लाभ, अच्छा श्रीकांत कितना मिला है 4 रुपये, कितना रुपये में 10 रुपये में कितना है 39150। देखिए इसमें तो और आसान है, इससे इसको काट लेंगे तो कितना बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 पचे अरे 5 के 20 के 0 हाथ में 4 4 एकम 4। ठीक है, देखिए 5 के 20 के 0 हाथ में 2 4 एकम 4 2 6 9 के 36 के 6 हाथ में 3 चलती हैं 12 3 15। ठीक है, यानी 15,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 15,660 रुपये जो है वो श्रीकांत को मिलेंगे। ठीक, अब सेहुद्दीन को कितना मिलेगा, सेहुद्दीन का लाभ निकालेंगे। सेहुद्दीन कितना मिलाया है यहाँ पे 5 रुपये मिलाया है, कितना रुपये में 10 रुपये में, यानी इसको भी कितना करेंगे हम 39150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 50 25 के 5 हाथ में 2 5 एकम 5 2 7 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 पंक्ति 15 4 19, यानी 19,575 रुपये जो है वो सेहुद्दीन को मिल रहा है। तो पीटर को कितना मिलेगा, तो पीटर का लाभ, तो पीटर को मिला देखिए 1% 1/10 यानी 39150, 0 से 0 गया तो कितना हो जाएगा 3915, यानी 3,915 रुपये जो है वो पीटर को प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार देखिए हम लोगों ने यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आज हम लोग यहीं पर रहेंगे। आई होप आप लोगों को भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कर बताइएगा हम लोगों को, ताकि हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। ठीक है, सीखने सिखाने का सिलसिला हमारा चलता रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।